दोस्तों आइए हंसते हंसते रिलाय करते हैं। देखिए, जयराम अगर सही मुद्दों के साथ रहता तो हम उसके साथ होते ज़रूर, और रहे थे उसके साथ एक दौर में। 1932 60 40 नियोजन नीति खतियान बाहरी भाषा का सही मुद्दा नहीं है। देखिए, मुद्दा सही है, लेकिन जयराम उन मुद्दों को भंजाकर सिर्फ अपना व्यक्तिगत जीवन चला रहा है। मैं व्यक्तिगत कर रहा हूँ, इसको ऐसा इसलिए लग रहा है कि इसको फायदा नहीं हुआ है। मैं अपने पैसा से इसका इस झोंटा बाबा का बाल और दाढ़ी कटवा देता तो ये कहता जयराम अच्छा है। जयराम का पहला वीडियो जो वायरल हुआ, याचना नहीं रन होगा, वो मेरे ही चैनल से हुआ, इसी लोकतंत्र से हुआ, आज भी वो पड़ा हुआ है। पहला वीडियो जब जयराम का जो वायरल हुआ, जयराम भले उसको इधर उधर का बात करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा व्यू उस दौर में, अभी बहुत सारे व्यूज होंगे लेकिन उस अभी तो व्यूज का तो खेला हो रहा है, जो ज्यादा व्यूज जा रहा है वो सबसे बड़ा नेता है। वही है। माना कि तेरा ही चैनल से ज्यादा व्यू आया तो तुम्हारा भी तो फायदा हुआ था उस वीडियो से, तुम्हारा भी तो पैसा बना, तो डिलीट काहे नहीं कर दे रहे हो उस वीडियो को? अभी भी चल रहा है, अभी भी पैसा आ रहा है। और देव बाबू तुम बोल रहे हो कि व्यूज का खेला है, तो सही बात है, व्यूज का ही खेला है और हम तुमको पैसा नहीं दे पा रहे हैं, दूसरा कोई दे रहा है इसलिए उसके तरफ से बोल रहे हो, तो सही बात है, व्यूज का ही खेला है। किसी और की कविता को चुरा कर अपनी कविता, वो नाम नहीं बताएं किस कवि का है, किस काव्य का है, कुछ नहीं बताएं। अभी याचना नहीं रन होगा, जीवन जय अमरन होगा, हेमंत बाबू ऐसा होगा, पहले चोरी था ये किसी और की कविता है। आपने सुना होगा, ये हमेशा पहले शुरुआत में यही बात करते थे, याचना नहीं रन होगा। ये जो तुम हिंदी शब्द बोल रहे हो याचना नहीं रन होगा, ये एक एक अक्षर से मिलकर बना हुआ शब्द है, याचना नहीं रन होगा, और ये एक एक अक्षर किसी ने बनाया है। तो तुम खुद का वर्ण बनाओ, खुद का शब्द बनाओ और उस भाषा में बोलो ना, दूसरा का क्यों कॉपी कर रहे हो? आपके कमेंट्स में भी कई लोग लिखेंगे जयराम महतो मसीहा है, जयराम महतो भगवान है, झारखंड के लिखते हैं। उनका एज जाके देखिए तो 25 साल, 23 साल, 22 साल, सब 20 से 25 के बीच के लड़के। बाप के पैसे से मोबाइल रिचार्ज, फ़ोन भी बाप के पैसे से, जिनका जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, दिन भर बैठ के फेसबुक चलाना। वो हाँ, तुमको सब पता है, जो जो कमेंट कर रहा है ना, सबका बाप जिंदा है और सबका बाप पैसा दे रहा है, तुमको सब पता है। और मान के चलो पैसा अगर बाप से मांग रहा है तो क्या तुमसे मांगेगा? तुम देगा? बाप से पैसा नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? और बाप अगर रिचार्ज भी करवा दे रहा है तो दिन भर उसको फेसबुक छेड़ने देगा? बताओ, उसको चुतरा में लात नहीं मारेगा? सबसे पहला फ्रॉड जयराम का जब मानव श्रृंखला बोकारो के अंदर 31 जनवरी 2021 को बनी थी, मानव श्रृंखला 2022 को 31 जनवरी 2022 को जब पहली मानव श्रृंखला भोजपुरी मगही के खिलाफ बोकारो धनबाद में बनी, जयराम ने लाइव आकर चंदा मांगा था कि बहुत खर्चा है, बहुत ही है, बहुत दिक्कत हो रहा है। नहीं, उस मानव श्रृंखला में हम भी गए थे तो हम लोग अपने पैसे लगाए थे, सब लोग अपना पैसा लगाए थे, जयराम ने चंदा मांगा, चंदा में पैसा भी आया है। चंदा में पैसा ही आता है झोटा बाबा। आजकल आलू और चावल में मानेगा, साला घर घर मांगने आता है, उन लोग को आलू चावल देते हैं तो मुड़ पटक के चल जाता है, लेकिन आलू चावल नहीं लेता, तो चंदा में पैसा ही आता है। अब जिन कपड़ों की बात कर रहे हैं, जयराम दिल्ली जाकर ये कपड़ा लेकर आए, रिबॉक ऊपर नीचे, हम नाम नहीं लेंगे, जिन साथी ने उनको खरीद कर दिया है, वो 8,000 रुपये 7,000 रुपये की शॉपिंग करके दिल्ली से आए। तो आप क्या चाहते हैं, हम नंगे घूमें, कपड़ा नहीं पहने? और जो तुम बोल रहे हो कि 8,000 रुपया का कपड़ा है, तो तुमको कैसे पता? तुम बिल काट के दिया था? वहाँ से फिर मनोहर मास्टर है जो उनको जयराम महतो का प्लेटफॉर्म दिया पूरा घूमे विधानसभा में। उनको भी प्लेटफॉर्म देने का काम किया। हाँ, बड़े भाई हैं, सम्मान है उनका, बारात में हम नाचे भी हैं, भले मीट कम खाए हैं। जयराम जी भी उनके पार्टी में पहुंचे, उनके रिसेप्शन गए थे, हम बारात में गए थे, हम नाचे थे। आज भी मेरी उनसे शिकायत है मनोहर भैया से कि मीट कम खाए हैं, क्योंकि मीट कम मिला था। अब मीट कम मिला था तो उसको याद करके पछताने से कोई फायदा नहीं, शिकायत करने से वो तुमको दोबारा मीट नहीं खिलाएंगे। और तुमको अगर मीट ही चाहिए तो मेरा शादी में आना, हम तुमको भर प्लेट पनीर खिलाएंगे। आपको अगर ये विश्वास नहीं होता है तो आप जयराम के पिछला 20-25 लाइव देखिए, हर लाइव में आपको उसका नया नया कपड़ा दिखाई देगा। सब सभा निकाल कर देखिए, आपको अलग अलग, आप टॉमी हिलफिगर, रीबॉक, फिला, प्यूमा, एडिडास, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं, और वो सिर्फ फर्जी है, ये कॉपी है, 250 रुपया वाला है। जयराम कपड़ा खरीदते हैं, 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब वो ख़राब होने लगता है, मतलब थोड़ा सा एक धोने के बाद जब उसका फेड हो जाता है, उसका रंग उतरने लगता है, एक धोने के बाद वो जयराम उसको नहीं पहनते, उनका अगल बगल जो उसके साथी हैं वो पहन लेते हैं। ठीक है। अरे झोंटा बाबा, गजब टोपीबाज आदमी है यार तुम।
हम इतना महंगा कपड़ा खरीदेंगे और एक धोने के बाद मेरा कपड़ा का रंग उतर जाएगा, फेड हो जाएगा, बताओ। और तुम बोल रहे हो मेरा दोस्त लोग कपड़ा पहनता है एक धोने के बाद, तो किसको देखा है जी मेरा कपड़ा पहनते हुए? फिर से कह रहे हैं, मैंने उस दिन भी कहा था, मदन साव, मदन मोहन या मदन महतो, उनका जो भी नाम है, जमीन दलाल हैं, जमीन बेचते हैं, पहाड़ बेचा है उन्होंने, विद एविडेंस बोल रहा हूँ। और बहुत जल्द लंबे नापे जाएंगे, वो बहुत लंबा नापे जाएंगे। और फिर जयराम तो महतो, जयराम से क्या कनेक्शन है? जयराम का फाइनेंसर है। जयराम मतलब के पहाड़ बेचे वाले पैसे में हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं। ले भैया ओम फो, अभी से तो हम चंदा के पैसा से मौज कर रहे थे, अब हम पहाड़ भी बेचने लगे। मतलब लेने वाला इतना बुड़बक है कि वो समझेगा जयराम महतो के बाप का पहाड़ है। बेटा सोना और हीरा नहीं है कि जेब में भर दिए और बेच के चले आए, पहाड़ है। जंगल विभाग कान में मट्टी तेल लगा के सूता नहीं हुआ है। और मेरा कहने से पहाड़ बिकने लगा तो हम बम्बई भी बेच देंगे। जयराम को देखिए, गलती जयराम की इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, गलती उसके इर्द गिर्द रहने वालों की है। और जयराम की गलती है कि उसको लोभ है पैसे का, उसको लोभ है सामान का, उसको लोभ है गाड़ी का, उसको लोभ है रिबॉक का। देखिए छोटा बाबा, आपका कहने का मतलब है कि जयराम को रिबॉक का कपड़ा पहनने का इतना शौक चढ़ा हुआ है कि वो विधानसभा में लाठी खाने को भी तैयार है। चल तो 2-3 लाठी दई और पुमा के कपड़ा पहनाए वो अच्छा लगता। बात रहे पैसा के लोभ, तो सबसे बड़ा पैसा के लोभी तोहिन दोनों लग है। जैसे तोहिन के पैसा मिललो न हमार बुराई देखा चालू करी दिलिया। बाकी रही गई जनता के चंदा के पैसा के बात, तो हम जनता के चंदा के पैसा के खर्चा करे है अपन जरूरत के हिसाब से। काहे कि हर आदमी जे जिए रहा है दुनिया में, ओकर डेली कुछ ना कुछ पैसा के जरूरत पड़बे करा है, तो से हिसाब से हमू अपन खर्चा करे है। बाकी एक एक पैसा के हिसाब है। और तोहिन दोनों से रिक्वेस्ट आए, कल हमार घर बाटे टाण बाटे जरूर आए भाई। हम बिहाने बिहाने लेटरिंग करे जाब, जामुन खलाइए, करिया हगब की लाल पता जरूर करवाए। दोस्तों जिनको जिनको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।